निश्चित तो सीधे तौर पे देखिए रवि, एक चीज़ मुझे समझना था कि अगर ये गिरावट आ रही है, कई सारे लोग पूछ रहे हैं बार बार कि क्या करना चाहिए। जिनके पास SIP है, जो SIP चालू रखा है जिन लोगों ने, क्या वो SIP को बंद कर दे, या नीचे आती है गिरावट तो SIP को थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि ये एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ से बाजार थोड़ा और गिरावट के बाद संभलने की कोशिश करें। SIP वाले लोग क्या करें? देखिए मनीष जी, एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले कहूँ कि एक चीज हमेशा होता था कि मार्केट जब गिरती थी तो आपको हमेशा एक स्टेटमेंट आती थी कि मार्केट रिकवर कर जाएगा। आज का जो ट्रेंड है वो अब ये कह रहा है कि मार्केट गिरने के बाद रिकवर होने में भी जो समय लग रहा है उसके आपके बारे में ध्यान रखना है। अब SIP की जहां तक बात करें, आप बिल्कुल SIP देखिए, SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी सेविंग के ऊपर जो आपकी बचत होती है उसको आप SIP पे डालते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है, इंस्ट्रक्शन इस चीज का देखना है कि SIP अब आप सोच समझकर सेक्टर वाइज करें। जैसे कि अगर आप कुछ एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप रियल्टी काउंटर पे या आप IT काउंटर पे SIP कर रहे हैं, उन SIPs को यहां पर थोड़ा सा विराम दें। फोन लाइन लगातार खुली हुई है, ये अब जैसी स्वाति है। मेरा सवाल यही, जिस तरीके से लगातार मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, एज अ पेरेंट मेरी भी ये एक क्वेरी है, ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से अब हम लोग कोप अप करें, क्योंकि मिडिल क्लास को हर तरफ से चोट लग रही है। मिडिल क्लास के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जी रवि जी, देखिए मैं इस पे यही कहूंगा स्वाति जी कि इस समय मार्केट में लहूलुहान माहौल जरूर है, लेकिन आपके लिए ये सजेशन है कि अपनी जो आपके खर्चे हैं उनको थोड़ा सा यहां पर कम करें और जो सेविंग्स हैं उनको थोड़ा सा स्टेबल करें, और जो SIP है या फिर आप जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पे कर रही थी उसकी क्वांटिटी, यानी कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप मान लीजिए कि महीने के 2,000 रुपए 3,000 रुपए SIP कर रहे थे तो अपनी रेंज के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें, यानी कि आप उसमें 50% का डिस्काउंट कर दें और वो पैसा अभी आप फिलहाल अपने सेविंग में रखें या फिर अपनी बैंक की FD में रखना ज्यादा समझदारी है। आगे आने वाले 3 महीने में थोड़ा माहौल बदलता हुआ नजर आएगा तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। जब गिरते हुए मार्केट पे थोड़ा रुक कर इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा। एक कॉल और ले लेते हैं, एक कॉल और आ रही है। जी कौन बोल रहे हैं? अविनाश। कहां से बोल रहे हैं अविनाश? लखनऊ से। जी अविनाश, सवाल बताएं अपना, आप सवाल पूछें। हेलो जी, अब सवाल पूछें अपना आप। सर गुड मॉर्निंग, अविनाश इस साइड। सर कैसे हैं आप सर? जी अविनाश बताएं, सवाल करें अपना आप। हम ठीक है, आप कैसे हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी करंट में सिचुएशन जो है, मार्केट जैसे अभी डाउनफॉल पे है, तो कुछ पॉजिटिव चांसेस लग रहे हैं कि कब तक ये रिकवर करेगी अभी? कब तक? क्योंकि अभी भी जो जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में या उसमें अभी वॉर के सिचुएशन है लगातार। अभी कल भी जो हुआ था जो डिस्कशन और ट्रम्प में और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट में, सर इज देयर एनी चांसेस टू मार्केट टू रिकवर फ्रॉम? ये कॉल कौन लेना चाहेगा? योगेंद्र जी आप लेना चाहेंगे? ठीक है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन में और भी जोड़ देता हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कॉल। जी इनके सवाल के साथ मैं भी जोड़ देता हूँ। योगेंद्र जी, जो सीधे तौर पे ये है कि ठीक है वॉर की सिचुएशन है, हमने देखा रूस यूक्रेन वॉर का हुआ, लेकिन भारतीय बाजार उसके बाद भी तेजी दिखा है। भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखें तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है कि बाजार दुनिया भर के गिर रहे हैं इसलिए हम गिर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हम फिर चल जाएंगे। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज अगर हम इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP देखें, वो जो है अबव 6% है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम पूरे इंटायर वर्ल्ड का जो एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो वो बिलो 3% है। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड के 3 ग्रोथ इंजन्स जिनको मैं कहना चाहूँगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया हैं, जिनको मैं आगे ग्रोथ इंजन्स देखता हूँ, इन सब में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, अबव 6%। उसके बाद चाइना का है अराउंड 5% और यूनाइटेड स्टेट्स का मात्र 3% है। तो मेरा ये मानना है कि हमें लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्टेबल है। और एक मेरा जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए एक एडवाइस ये है कि देखिए, एक जो जैसे कहावत है कि आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, आप जो है एक स्मॉल इन्वेस्टर जो है, आप एक लॉजिक के साथ अपना जरूर कोशिश कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक राइट एडवाइस जरूर लीजिए इसमें। लेकिन योगेंद्र जी बड़ा सिंपल सा सवाल ये था कि आगे कब तक ऐसा रहने की उम्मीद है? सेंटीमेंट की आपने बात की, कितना वक्त तक पेशेंस रखें, निकाल दें? कहीं और तो नहीं मार्केट खराब हो जाएगी? इंटरनेशनल मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो भी हिले हुए हैं इस टाइम। देखिए हमें यह समझना है कि इस टाइम वर्ल्ड के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं
उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि इंडिया के लिए जो है और भी कॉल्स आ रही हैं इनिशियल 2 to 3 मंथ्स स्क्रीन जो पर next लगातार है। नंबर है योगेंद्र जी, स्क्रीन पर लगातार नंबर आ रहे हैं और भी कॉलर्स के लगातार कॉल आ रहे हैं जी, कॉल ले लेते हैं हम एक। मनीष जी, लेकिन इसमें जो आपने भी पॉइंट उठाया, इंडियन मार्केट का कंपैरिजन आपने किया एक वर्ल्ड मार्केट का, जो डर है मन में वो कॉलर ने उठाया। इंडियन मार्केट में जो गृहस्थी चलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं, वो क्या करें? देखिए, घरेलू महिलाओं को तो यही कहा सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, गौरव कह सकते हैं, कहावत हम इस्तेमाल करते हैं शेयर मार्केट में कि बाजार हो या इंसान हो, दोनों को ऊपर ही जाना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों ने बहुत कुछ देखा है, हर्षद मेहता के स्कैम से लेके हर बार गिरावट आई है। तो ये गिरावट है, चलेगी कुछ समय तक, कह सकते हैं कि लर्निंग पीरियड के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि 2020 के बाद बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुले, करीब 15 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले, उन्होंने मंदी देखी नहीं है, तो वो अभी मंदी देख रहे हैं। तो बहुत महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि रवि जी बता भी रहे हैं कि नीचे आता है तो SIP आप बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि कोई भी आप निवेश करें गौरव, लेकिन मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है, लेकिन अपने मनीष जी, वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।